लाइव। ओके। हाँ जी भाई, जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? सुबह सुबह आप लोगों का चेहरा देख के इतना अच्छा लगता है ना मेरे को। ऐसा फील होता है कि यार जन्नत तो यहीं पर है। नहीं होता ऐसा फील? ऐसा ही फील होता है। आप कहोगे सर क्यों झूठ बोल रहे हो, आपको हमारा चेहरा कहाँ दिखाई देता है? देखिए कि अगर शिद्दत से देखना चाहे ना इंसान, तो पहाड़ के पीछे भी सब कुछ दिखाई देता है। और ना देखना चाहे तो चेहरे पे छिपे हुए सारे राज जितने भी हैं वो भी नहीं देख सकता, है ना? तो आपके मन में होना चाहिए। तो मैं फील कर पा रहा हूं कि मेरे इस कैमरे के उस पार हजारों बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जो बहुत सुंदर हैं। ठीक है। हर माँ बाप को अपने बच्चे सुंदर दिखते हैं, इसीलिए मुझे भी अपने बच्चे जो हैं, आप मेरे बच्चे ही हैं, ठीक है, सब प्यारे लगते हैं। तो मेरे लिए तो आप सुंदर ही हैं, हो सकता है किसी के लिए पता नहीं कैसे हो। ठीक। तो अच्छा लगता है भाई सुबह सुबह आप लोगों से मिलके, और आप सभी लोग बहुत बहुत प्यारे हैं। सबसे बड़ी बात है, आप देश का भविष्य हैं। आप उन लोगों में नहीं है जो देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो भारत का आने वाला भविष्य है। आज हो सकता है कि आपकी इस मेहनत की कोई कदर ना हो, लेकिन एक दिन वक्त आएगा, समय आएगा जिस दिन आप ही इस देश के कर्ता धर्ता होंगे। ये कंधों पे जिम्मेदारियां जो आप लिए बैठे हैं दोस्त, ये एक दिन काम आएंगी आप लोगों के, और ये पूरा होगा आपका सपना। ठीक है। तो बस यूं ही सोचकर हर दिन उठा करिएगा कि भाई मैं ही हूं, क्योंकि आप अगर इस देश को अपने कंधों पर नहीं लेके चलेंगे तो हम क्या उन लोगों से उम्मीद कर सकते हैं जो हमेशा इस देश का बुरा चाहते हैं? तो आप ही लोग हैं। और जिम्मेदारी ऐसी उठती है। जिम्मेदारी कहां से स्टार्ट होती है? जिम्मेदारी स्टार्ट होती है परिवार से। परिवार की जिम्मेदारी ले ली तो मतलब देश की भी ले ली। जब एक फौजी बॉर्डर पे होता है तो उसके कंधों पे दोनों जिम्मेदारियां होती हैं, देश की भी होती है और परिवार की भी होती है। तो मेरे भाई इसीलिए आप कभी निराश नहीं होइएगा, मेहनत करिएगा। और योग दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। लेकिन मैं थोड़ा सा यहां पर सरकास्टिक कई बार हो जाता हूं, क्योंकि मैं सच बोलने में ज्यादा बिलीव करता हूं। तो भाई योग दिवस की शुभकामनाएं ये आप लोगों को मेरी तरफ से हैं। लेकिन इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं कि योग दिवस केवल उस दिन मत मनाइए जिस दिन योग दिवस हो, या इसलिए मत मनाइएगा कि आपको ये बताना है किसी को, या सिर्फ आपको स्टेटस लगाना है। आपको करना क्या है बाबू, इसको रेगुलर बनाना है, क्योंकि ये आपके शरीर के लिए है। और हमारा शरीर हमारा ही तो मंदिर है, नहीं? इस शरीर के अंदर हम ही तो निवास करते हैं। तो अगर हम इसको स्वस्थ नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा भाई? कोई और नहीं आएगा इसको। ठीक है। बड़ी कीमती चीजें दी हैं भगवान ने आपको। ये आंखें, सोचो एक पल के लिए कि अगर ये बंद हो जाए तो इतनी सुंदर दुनिया जो है वो कैसे देख पाओगे? ये हाथ इतने प्यारे भगवान ने दिए हैं, इन प्यारे प्यारे हाथों से आप लिखते हो, इन प्यारे हाथों से आप चीजों को टच करते हो। ना हो लोगों के पास हाथ नहीं होते। सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए। मैं तभी कहता हूं कि कभी खुद को भी समय दीजिएगा और सोचिएगा अपने बारे में। जब आपको लगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो बहुत कुछ है। हाथ नहीं होते लोगों के पास, लोगों के पास पैर नहीं होते चलने के लिए। सोचिए, पैर ना हो तो कैसे चल पाओगे, दुनिया कैसे घूम पाओगे, पैसा कमाओगे तो कैसे यूज कर पाओगे? ये बहुत कुछ भगवान ने दिया है। ठीक है। तो इसीलिए थैंक्स करिए गॉड को, और इसको जो उसने दिया है आपको, ये इतना बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा सा शरीर, आपको इस मंदिर को सजा के रखिए। पुजारी भी जब मंदिर में रहता है ना तो रोज झाड़ू मारता है, तो थोड़ी बहुत देर आप भी कर लिया करिए, है ना? बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी जिंदगी शुरुआत हुई है। मैं शायद 50 साल के व्यक्ति को यह बात ना समझा रहा होता, लेकिन आपको इसलिए क्योंकि आप भविष्य हैं। जितना मजबूत आप रहेंगे, जितना स्ट्रांग आप रहेंगे, तो मजबूत आप मजबूत हैं तो भारत भी मजबूत है। ठीक है भाई। बकवास लेक्चर देने के लिए सॉरी, और आपने मुझे इतना सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। क्योंकि कई बच्चों को लग रहा होगा यार सर बकवास एकदम शुरू कर देते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये ना हो और कुछ के लिए हो। ठीक है। बट मेरा काम है तो भाई मैं तो दूंगा ही, है ना? चलिए जी, स्टार्ट करते हैं भाई। सर आपकी शर्ट अच्छी लग रही है, मुझे दे दीजिए। भाई मैं भी नोएडा आऊंगा, ठीक है, 2 4 5 दिन में। तुम्हें जब चाहिए तब मर्जी ले लेना। देखिए मेरा आप मेरा कुछ नहीं है, जो मेरा है वो तेरा है। जो तुम्हें चाहिए वो तुम ले लेना भाई। ठीक है यार, भाई बहन का किसने बांटा है? हैं? क्यों टेंशन ले रहे हो? जो मेरे पास है तुम्हें अच्छा लगे करे, तुम ले लिया करो। ठीक है। मुझे तुम्हारी शर्ट अच्छी लगेगी, मैं ले लूंगा। ठीक, इसमें क्या ही जा रहा है? चलो जी, आते मेरे भाई। PQRS, बड़ी सरदर्दी। बड़ी सरदर्दी होती है बच्चों के लिए, लेकिन डरना नहीं है दोस्त। मैं आज आप लोगों को हर पैंतरे अपने बताऊंगा कि कैसे कैसे करते हैं। क्या अप्रोच एग्जाम में
यूज होती है। तो वो सारी बातें एक बार वीडियो को लाइक करो फटाफट जल्दी से, बहुत तेजी के साथ, जल्दी, बहुत तेजी के साथ वीडियो को एक बार लाइक करेंगे और शेयर मारेंगे जल्दी से। चलिए, मुजफ्फरनगर मिलूंगा सर बाईपास पे, ठीक है, मैं मुजफ्फरनगर से होते हुए ही आऊंगा, डोंट वरी। चलो, पहला क्वेश्चन है, मैं सामने से हट जाता हूं एक सेकंड के लिए, क्योंकि पहले आप खुद से ट्राई करें और फिर हम देखेंगे। और ये सीजीएल 2024 का ही क्वेश्चन है, तो अब पीक्यूआरएस के साथ साथ ये नया भी जोड़ दिया उसने, मतलब थोड़ा सा लेंदी भी कर दिया है, ठीक है, हटा दीजिए भाई। चलो ले आओ। ओके, हाँ जी, आज जल्दी जल्दी लाना, ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर पेपर में मैं बैठा होता तो देखिए, नॉर्मल स्टूडेंट और एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्रेन जब आप यूज करते हो तो क्या फर्क होता है वहां पर, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको ना कई बार पूरा प्रॉपर मीनिंग निकालने का टाइम नहीं होता है, और इतना लेंदी देने का उसका मतलब है कि वो चाह रहा है आपसे कि कुछ इसमें शॉर्टकट लगाएं, कुछ तो इसमें होगा, है ना। कई बार ऐसा होता है नहीं होता है तो फिर तो देना पड़ेगा, बट अगर है तो पकड़ो उसको। ये मैंने पहले ही स्टार्टिंग में रखा क्योंकि इसमें एक ट्रिक लगी हुई है। क्या लगी हुई है, देखो, उसने यहां पर आपसे कहा कि टू वेस्ट हिज पेरेंट्स। अब पेरेंट्स का कुछ वेस्ट करना है, पेरेंट्स का क्या वेस्ट करना है, इसके मतलब इसके बाद पेरेंट्स एपोस्ट्रोफी, इसका मतलब यहां पर कुछ ऐसा आएगा जिस पर अधिकार दिखाना है। तो मेरे भाई, अगर जिस पर अधिकार दिखाना है तो ऐसा कुछ नाउन चाहिए, आ जाओ जल्दी से। वेस्ट इज पेरेंट कंसर्ट, नहीं। वेस्ट इज पेरेंट वॉच, नहीं। वेस्ट इज पेरेंट आर्टिस्ट लाइफ, नहीं। सो नहीं, इसका मतलब मेहनत से कमाया हुआ पैसा। डी के बाद सी, धड़ से एकदम दिमाग चलना चाहिए। डी के बाद सी नहीं है, डी के बाद सी, डी के बाद सी नहीं है, डी के बाद सी नहीं है, आंसर होगा बी। किस किसने इस लॉजिक से किया मेरे भाई, जल्दी बताओ फटाफट, तुरंत एकदम जल्दी बताओ फटाफट, किस किसने मारा इस लॉजिक से। एक और लॉजिक भी आपने लगाया होगा, मुझे पता है कई लोगों ने क्या लगाया होगा। आपने देखा होगा आर्टिस्ट लाइव, सो ही से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, प्रोनाउन से, हार्डन से नहीं, तो इसका मतलब आपने सीधा उठा लिया कंसर्ट ए। ये भी कर सकते होंगे, बात समझ में आ रही है। ये भी लगाया होगा, सब्जेक्ट भी लगाया होगा, मुझे पता है कई लोगों ने। चलो जी, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। गो फास्ट 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 फास्ट, जल्दी, टाइम नहीं लगाना इतना। हाँ जी, आओ फटाफट, जल्दी से फटाफट। द अपर पार्ट ऑफ द रिवर, कंटिन्यूस रेन ऑन वीक। आ हा, प्रीवियस, प्रीवियस है मेरे भाई एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पीछे हमें चाहिए होगा नाउन। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द प्रीवियस व्हाट, ड्यूरिंग द प्रीवियस व्हाट, ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक, प्रीवियस वीक के दौरान। मतलब डी के बाद सी, डी के बाद सी नहीं है, डी के बाद सी, यहां पर है भाई, ये लीजिए, यहां पर है, ये लीजिए, यहां पर है, नहीं है। या तो डी से स्टार्ट होगा या ए से स्टार्ट होगा, पकड़ो। द अपर पार्ट ऑफ द रिवर, रिवर का अपर पार्ट। तो देखो एक चीज और, ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक देयर हैड बीन कॉन्टिन्यूस रेन ऑन द अपर पार्ट ऑफ द रिवर। तो देयर हैड बीन यानी कि हेल्पिंग वर्ब, बीन मेन वर्ब। तो आपको यहां पर क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो लगातार बारिश हुई, इसका मतलब आप क्या पकड़ोगे, अब बताओ, तो सीधा ही पकड़ लिया आपने। डी के बाद सी, ये तो कंफर्म है, और सी के बाद क्या आएगा मेरे भाई, बी आएगा, ये भी कंफर्म है, और बी के बाद ए आएगा, क्योंकि ये तो लास्ट में जा रहा है। क्योंकि ऑन, अब ऑन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने पीछे नाउन लेगा, तो इसका मतलब नाउन ये आएगा अपर पार्ट। तो यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा, बी।
जिस जिसका आंसर सही हो रहा है दिल मारो फेंक के कि भैया दोनों सही हुए हैं मेरे। दिल मारो एक बार फटाफट जल्दी से निकाल के भाई, जल्दी से फास्ट। ओहो, डरना नहीं है। मैंने क्या कहा था आपको, अपाइज नहीं बनाने आया हूं मैं, हर तरीके का सिखाएंगे आपको। चलो जी साइड हट जाता हूं, पहले खुद से दिमाग लगाओ। लीजिए भैया आंसर सुन लो तुम फटाफट, जल्दी से एक बार तेजी से इसका आंसर सुनो क्या है, क्यों है, और वो भी सुन लो। अब यहां पर उसने दिया है दे, दे प्रोनाउन है, हमें नहीं पता कौन है। इसका मतलब पहले ये तो पता चले कि नाउन कौन है, जब हमें नहीं पता फाइनली स्टार्टिंग में नहीं आएगा, दे नहीं आएगा, तो इसका मतलब शुरुआत किससे होगी, डी से। ये डी का ऑप्शन नहीं है, ये डी का ऑप्शन नहीं है। अब या तो डी के बाद सी होगा या मेरे बाद डी के बाद ए होगा। उसने कहा है कि मिनिमलिस्ट ये मानते हैं कि बिखराव जो है, क्लटर का मतलब है बिखराव, बिखराव क्या पैदा करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस और वेस्ट प्रीशियस स्पेस, और प्रीशियस स्पेस जो है उसको क्या करता है, वेस्ट करता है। अब आ जाओ जल्दी से आगे। अब यहां पर तो बिलीव आ गया, और इसी बिलीव को किस में एक्सप्लेन किया गया, ये मानते हैं और वो ये भी मानते हैं, तो डी के बाद ए आ जाएगा। जल्दी से दिल मारो फेंक के। टायर 2 सीजीएल मेंस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो आपसे वो सिर्फ ये जान रहा होता है क्या बच्चे का दिमाग चलता है, यहां पर बहुत ज्यादा ज्ञान वो आपसे नहीं चाह रहा होता है, या टाइम वेस्ट करवाना चाह रहा होता है कि कितना जल्दी बच्चा पकड़ेगा, ये ट्रिक कितनी जल्दी पकड़ेगा। तो भाई किस किस का सही हुआ, दिल मारो फेंक के फटाफट। आ जाओ जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। दिल रुकने नहीं चाहिए मेरे भाई, फटाफट मारते रहो फेंक के। आया आंसर? अरे ओ नालायक को लाओ जरा सामने लाओ। आगे भाई लोगों, मैंने तुम्हें क्या कहा कि थोड़ा सा मेरे तरीके से भी सोचो जरा। पीक्यूआरएस में सारी ट्रिक्स लगती हैं, जहां नहीं लगेगी वो फिर किसी की नहीं लगेगी, वहां फिर पढ़ना ही पड़ेगा आप लोगों को। समझो बात को, ये बात कंफर्म है। नीड्स टू बी, यार आपको पढ़ाया था 2+V1 होता है इन्फिनेटिव, और इसी का पैसिव होता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब यहां पर टू बी दिया है तो थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी, ये तो कंफर्म है बाबा। बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म नहीं है, ये रहा भैया नीड्स टू बी रिप्लेस। उसको रिप्लेस करने की जरूरत है, जिसकी भी बात कर रहा है वो किसकी, पीस ऑफ वुड, किचन, सेल्फ, है ना। तो कह रहा है कि मुझे खरीदना पड़ेगा, तो जाना ही क्यों इतनी दूर, वहां पर आपको सीधा ए के बाद एफ पकड़ना था। अब इससे ना ऑप्शन कटिंग किया करो, ऑप्शंस। ए के बाद एफ नहीं है, ए के बाद एफ नहीं है, ए के बाद एफ नहीं है, ए के बाद एफ, ये रहा मारो धड़ आंसर। भाई लोगों किस किस का सही हुआ, दिल मारो फेंक के फटाफट, जल्दी से, बहुत तेजी से, जल्दी से बताओ फटाफट किस किस का सही हुआ। लो जी बनाओ इसको।
इसको तो देखते ही मार दिया होगा सबने। चलो जी, मुझे पता है इसको तो सबने देखते ही मार दिया होगा, क्योंकि इसमें सीधा सीधा एक्चुअल में बात किसकी हो रही है? सऊदी अरब की, और उसकी इकोनॉमी की बात हो रही है। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा कि सऊदी अरब की इकोनॉमी जो है वो पेट्रोलियम पे बेस है, और कंट्री के पास 100 मेजर ऑयल एंड गैस फील्ड है। तो सी के बाद बी के बाद ए, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द मेजर फ्यूल्स यूज अक्रॉस द ग्लोब। तो ये दीज कौन? जो 100 मेजर ऑयल एंड गैस फील्ड है, ये दीज यहां पर इसको कहा गया है। और द चीफ ऑयल फील्ड जो है वो गावर है। तो 100 में से फिर बाद में बता दे कि चीफ जो है वो ये वाला है। तो ये बना दिया होगा सभी ने सी। सबका बनाना सी। चलो जी, इसको बनाने के बाद दिल फेंक के मारना। जिसका ये सही हुआ मेरे भाई, मेरी तरफ से एक सैल्यूट है उस बच्चे को। बनाओ जी। स्टेनो में 10 आते हैं बेटा, PQRS। चलिए जी, बना लिया होगा। अब मुझे ले आओ जरा सामने। देखो, सबसे पहले हमने देखना है कि यार एक्चुअल में टॉपिक क्या है, किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, चर्चा किस टॉपिक की है भाई। तो यहां पर उसने कहा दिस स्टोरी। क्या तुम्हें पता है कौन सी स्टोरी? ना भैया, मुझे नहीं पता कौन सी स्टोरी। फिर उसने कहा है गूंज एक लीडिंग एनजीओ है इंडिया का, ठीक है, जो कि चलाते रन अ क्लोथ फॉर वर्क स्कीम। क्लोथ फॉर वर्क, काम करोगे तो कपड़ा मिलेगा, एंड गिव्स क्लोथ, कपड़े देता है, यूजफुल आइटम देता है इन एक्सचेंज फॉर वर्क डन, अगर आप काम करते हो। तो सी से स्टार्ट हो रहा है, एक्चुअल में बात यहां पर गूंज की हो रही है। तो मेरे भाई सी का बी ऑप्शन भी है, सी का सी ऑप्शन भी है। सी के बाद ए, सी के बाद डी। अब आप देखो यहां पर उसने क्या कहा, रिसेंटली एज पार्ट ऑफ द स्कीम एन ओल्ड लेडी इन मध्य प्रदेश, उसने वॉज गिवन अ पेयर ऑफ स्लीपर्स, उसे स्लीपर्स दिया गया। ठीक है जी। अब क्यों दिया गया, कारण क्या है, उसका भी देखते हैं। यहां पर उसने कहा कि एज सुन एज शी वॉज गिवन द स्लीपर्स, तो उसे पहले स्लीपर्स दिया गया। जैसे ही स्लीपर्स दिया गया, शी ब्रोक इनटू अ डांस स्ट्रटिंग अराउंड इन हर फर्स्ट एवर पेयर ऑफ स्लीपर्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस वाले पार्ट में उसे दिखाया कि भाई स्लीपर दिया, और इसी का जिक्र हमारे ए में कर दिया। तो यह भी कंफर्म हो गया कि डी के बाद ए ही आएगा, डी के बाद ए इसमें नहीं है। तो मेरे भाई सही उत्तर क्या होगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। और यही है वो स्टोरी। दिस स्टोरी में सी मिस्ट्री। ये बड़ी अजीब सी तो लग सकती है, तो स्टोरी तो बाद में तैयार होगी ना, पहले ये हुआ क्या। अब कहोगे कि भाई ये जो हुआ ना, ये कहानी आपको अजीब सी लग सकती है। तो आंसर बताओ, सी किस किस का सही हुआ, किस किस ने ये मेंस का सवाल सॉल्व किया, जल्दी बताओ फटाफट। जिसका भी सही हुआ मेरे भाई, दिल मारो फेंक के कि भैया मेरा एकदम सही हुआ है, हाथ खड़ा करो। जल्दी बताओ फटाफट किस किस का सही हुआ। एक भाई कह रहा है कि सर ये इजी है, थोड़ा टफ वाला। मेरे भाई अब मेंस में अगर उसने क्वेश्चन दिया है और वो आपको इजी लग रहा है, तो इसका मतलब फिर आपका लेवल अच्छा है। और मैं पहली क्लास में अगर टफ वाला करवा दूं, तो शायद मैं एक टीचर नहीं हूं, फिर मैं एक स्टूडेंट हूं। टीचर और स्टूडेंट में बेटा पता है क्या फर्क होता है? टीचर और स्टूडेंट फर्क ये होता है कि टीचर पहले सिखाता है, फिर लेवल बढ़ाता है, फिर कलेजा छीलता है। मेरे जैसा तो मैं पहले दिन कलेजा छील कर डिमोटिवेट नहीं करता बच्चों को। आप सिर्फ अपने एक व्यक्ति के हिसाब से देखते हैं, मैं यहां हजारों के हिसाब से देखता हूं। ठीक है, ये फर्क है आप में और मुझ में। ठीक है बाबू। तो पहले सिखाना है, फिर कराना है, और फिर कलेजा छील लेंगे जब आप लेवल मांगोगे ना। अभी रुको रुको रुको, आएंगे आएंगे। हाँ जी भाई, बनाओ।
चलो भाई देखो, सबसे पहले उसने देखो उसने क्या कहा आपसे। अब जरा इसको ध्यान से बताना, इसका आंसर बताओ क्या बनाया आपने। उसने कहा कि भाई पहले ये पकड़ लो एक बार यहां से, द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पे ट्रेवल करने का जो एडवांटेज है, ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग एंड, अब ये तो आ गया प्रपोजिशन के बाद जिरेंट तो आ गया, तो एडवांटेज किसका, ट्रेवल करने का, एंड और किसका, इसी प्रपोजिशन के बाद क्या जोड़ दोगे, एंड हैविंग। तो एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग, एडवांटेज ऑफ हैविंग, द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स व्हाट, बताओ लोगों का क्या। अब मैंने कहा था अधिकार दिखा रहा है, अब अधिकार दिखा रहा है तो नाउन पे दिखाओगे, तो यहां से भी पकड़ सकते थे कि पीपल्स व्हाट, पीपल वी, पीपल द, पीपल कल्चर, तो लोगों की कल्चर को ऑब्जर्व करने का, तो पी के बाद एस हो जाएगा मेरे भाई, आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रुक जाओ, एक बीच में ना ब्लास्ट फेंक देता हूं, है ना, जिसको ये लग रहा है ना कि भैया एक तो तड़का सा हो जाए, रुको अभी रुको, तुम इसको करो जरा, तुम्हारी किडनी यही मांग लेते हैं अभी। हम्म, चलो बताओ इसका आंसर बताओ तुम पहले। बताओ जल्दी से फटाफट। RQOPS, उसने ओ भी ऐड कर दिया अब इसमें। देखो सबसे पहले मेरे भाई देखो, मोर अबाउट से स्टार्ट नहीं होगा, मतलब आर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ऑल्सो से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारे पास या तो चिल्ड्रन डू द थिंग्स या देयर आर सेवरल, दो ही ऑप्शन है। तो अब एस से स्टार्ट है नहीं किसी भी ऑप्शन में, इसको भी हटा दो। तो भाई सीधा सा है कि आपका क्वेश्चन पी से स्टार्ट करोगे। यहां पर देखो ऑप्शन में कहां है, तो दो में ऑप्शन में पी है, पी के बाद क्यू, अच्छा पी के बाद क्यू है ये भी कंफर्म है, तो पकड़ो जरा जल्दी से। देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई इवन पेरेंट्स वुड, व्हाई इवन पेरेंट्स वुड, अब वुड है मॉडल, और मॉडल वर्ब की बेस फॉर्म लेता है अपने पीछे। अब बताओ जल्दी से कि आप क्यू के बाद क्या लगाओगे, वर्ब की बेस फॉर्म कहां है, ये रहा बेनिफिट, वाई पेरेंट्स वुड ऑल्सो बेनिफिट, पेरेंट्स को भी क्यों बेनिफिट होता है, तो पी के बाद क्यू के बाद ओ, पी के बाद क्यू के बाद ओ, मेरे भाई सी इसका आंसर हो जाएगा। किस किस का सी आंसर है बताओ जल्दी से, दिल मारो फेंक के कि भैया मेरा एकदम सही आंसर है सी। अब आ जाओ भाई जरा एक बार, है ना, शादी में रसगुल्ले खाते खाते ना बीच में कड़वा भी तो हो जाता है ना कुछ। आओ जी, S1 S6 सीडीएस में आपसे पूछता है, क्या पूछता है सीडीएस में, S1 S6। इसमें मैं जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं कि ये वाला पार्ट फिक्स है और ये वाला पार्ट फिक्स है, तो इससे आपको मदद मिल सकती है। आप ऐसे भी लगा सकते हो कि लास्ट में कौन सा आ गया इससे पहले और इसके बाद कौन सा आएगा, और बीच में भी लगा सकते हो, ठीक है। गलत हो जाए तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। चलो भाई गायब कर दो, चलो भाई।
अब जरा ध्यान से सुन लेना, ये जितने लेवल लेवल वाले बन रहे थे ना, सबके लेवल बाहर आ गए। 80% मुझे आंसर ऑप्शन में गलत दिखाई दे रहा है कमेंट बॉक्स में। आओ जी जरा ध्यान से देखना, जरा सुनते रहना कि वो क्या कह रहा है आपसे। वो कह रहा है इतिहास ये दिखाता है, पहली लाइन में देख लो यहां पर क्या कह रहा है कि इतिहास ये दर्शाता है कि जो हमारी सभ्यता है ना, जो हमारी सिविलाइजेशन है, इसकी जो प्रगति है, इसकी जो ग्रोथ है, वो डिपेंड करती है किस पर? गिफ्ट ऑफ नेचर, पर्टिकुलरली द वेल्थ यील्डेड बाय द सॉइल। तो इसका मतलब है कि भैया इसकी जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है किस पे? गिफ्ट ऑफ नेचर। ठीक है, और कौन सा? जो कि हमारी मिट्टी से आता है, वो वाला धन। ठीक है, अब सुनो जरा इसके बाद फिर उसने ऑप्शन में यहां पर दिया द मोर लैंड दे हैड, जितना ज्यादा भूमि उनके पास है, द मोर दे वर सेटिस्फाइड, उतने ही ज्यादा वो सेटिस्फाइड होते थे। आगे, द नेचर एंड द क्वालिटी ऑफ लैंड दे पजेस्ड वर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू देम। नेचर और क्वालिटी, जिस जमीन को रखते थे उसकी नेचर और क्वालिटी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सभी एंशियंट कम्युनिटी जो है वो क्या करती थी? फूड पैदा करती थी। देयर वॉज ऑल्सो अ ग्रेट डिजायर अमंग देम टू पजेस एज मच एज, और उनके अंदर एक इच्छा थी कि वो जितनी ज्यादा से ज्यादा लैंड रख सके। मतलब होती है ना कि इंसान के अंदर की ज्यादा लैंड में रख सकूं, तो उनके अंदर भी एक इच्छाएं थी। तो आ जाओ जरा आप ध्यान से, अब एक चीज सोचो जरा दिमाग में। उसने आपसे एक बात बोली है कि भैया यहां पर सिविलाइजेशन जो है ना, हिस्ट्री ये दर्शाती है कि सिविलाइजेशन की जो ग्रोथ है वो निर्भर करती है गिफ्ट ऑफ नेचर पे। ठीक है, तो हम शुरुआत यहां पर क्या कर रहे हैं? ठीक है जी, शुरुआत किस चीज से लेकर कर रहे हैं? या तो शुरुआत से ढूंढ लो या एंड से। आपने, मैंने नोटिस किया, आपको एक बात बताई थी कि इनफैक्ट वास्तव में ज्यादातर जो युद्ध हुए ना शुरुआत में ऑफ ह्यूमैनिटीज हिस्ट्री वर फॉट फॉर द गेन ऑफ टेरिटरी। वो इसलिए हुए हैं कि लोगों को ज्यादा जमीन चाहिए थी। एक ऑप्शन देखो यहां पे लिखा है, जितनी ज्यादा जमीन उनके पास होती थी उतनी द मोर देवर सेटिस्फाइड, उतनी वो लोग क्या थे? सेटिस्फाइड थे। तो इसका मतलब इसीलिए तो उनके युद्ध हुए हैं, और अगर उसीलिए युद्ध हुए हैं तो पी लास्ट में रहेगा। लेकिन अब यहां पे देखो पी लास्ट में है, तो फिर शुरुआत से पी से तो होगी नहीं, एक ऑप्शन ये चला गया। दूसरा, अगर आप ये भी जानते हैं कि यार मैं फर्स्ट वाला कौन सा पकड़ो, आर क्यू एस या पी, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो शुरुआत किससे करोगे वो देखो। उसने यहां पर बता दिया कि हिस्ट्री क्या दर्शाती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि सारी एंशियंट कम्युनिटी जो है वो कड़ी मेहनत करती थी फूड पैदा करने के लिए। यह है पहला पॉइंट। अब आर को किसमें एक्सप्लेन किया है वो भी देख लो भाई, एक ही ऑप्शन में है तो एक बार मैच तो कर लो क्या सही है। क्यों? कि नेचर एंड क्वालिटी ऑफ लैंड जो वो रखते थे उसकी बहुत ज्यादा महत्वता थी। देयर वॉज ऑल्सो अ ग्रेट डिजायर, और एक और इच्छा थी उनके अंदर कि क्वालिटी भी अच्छी हो। ये रहा, क्वालिटी भी अच्छी हो, यहां से देख लो, क्वालिटी भी अच्छी हो, दूसरा ज्यादा से ज्यादा भी हो। तो इसका मतलब पहला क्यू में आ गया कि क्वालिटी अच्छी हो ये, और दूसरा उनकी इच्छा थी कि भाई ज्यादा से ज्यादा हो। ऑल्सो का मतलब है कि ये बाद में आएगा और क्यू पहले आएगा। तो मेरे भाई इसका सीधा सा आंसर क्या हो गया? आर क्यू एस पी, ए इज द करेक्ट आंसर। लाओ जी, तो मेरे भाई मैंने क्या कहा था आपसे कि जब लेवल, और मैं सारे ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा ना, आधों का कलेजा छिल जाएगा यहीं पर। तो इसीलिए जो सामने वाला करवा रहा है ना, और वो जैसे आपको सिखा रहा है, पहले उसको सीख लो ताकि 100% बच्चे इस लेवल को भी कवर कर पाए। यहां पर पहुंचने के लिए थोड़ा सा हमें धीरे धीरे आना पड़ेगा। ठीक है, मुझे पहले ए लगा था फिर मैंने मार दिया, मतलब अभी हम तुक्केबाजी में हैं। ठीक है, तो मेरे चांद, मेरे लाल, मेरे नन्हे मुन्ने, मेरे कटोरे, जिगर के टुकड़े, आजा इधर आजा जरा। हमारी आदत पता क्या है ना, एक एक पार्ट से नहीं चढ़ूंगा, सीधी टांग ऊपर रखूंगा सीधा और गिरूंगा धड़ से नीचे। मानते नहीं हो बिल्कुल भी। लो एक और करवा दूं ऐसा ही, पर नहीं, एक और करवा दूंगा तुम रोओगे बैठ के। फिर वापस आओ, मुझे अपने हिसाब से कराने दो, अपने हिसाब से चलने दो। चलो 2 मिनट के बाद फिर एक ब्लास्ट करेंगे। ले भाई लगाओ इसको जरा। सर इन चौधरियों को ब्लॉक करो। ये चौधरी बन जाते हैं ना,
ये कमेंट करके कूल बनते, ओह मैं टफ वाला करूंगा तो मेरा नाम आएगा, कूल बनूंगा। निकल गया कूल सारा। चले भाई, स्टार्ट करें बच्चा पार्टी। चलो दिखाओ भाई, मुझे सामने लाओ। आ जाओ लेवल वालों, इधर आ जाओ जरा। ये तो सबको पता चल गया कि भैया, क्योंकि ना तो हमें पता ही कौन है, ठीक है। द होम देन, उस समय पर, अभी ये तो पता ही नहीं कि किस समय की बात है, तो हम ए से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। सैडली, नियरली 70 ईयर्स लेटर, 70 साल बाद। तो पहले ये तो बता दो कि कब की बात हो रही है, तो बाद में तो तब आएंगे, तो इसका मतलब सी से स्टार्ट होगा, ये कंफर्म है। अब जब सी से स्टार्ट होगा, ये कंफर्म है, तो एक बार पढ़ लो। गौतम भाटिया के अनुसार एक लीडिंग आर्किटेक्ट, वी नीड टू ब्रिंग अबाउट अ रेडिकल चेंज। गौतम भाटिया जो है एक लीडिंग आर्किटेक्ट हैं, तो उनका कहना है कि हमें ना एक ब्रिंग अबाउट फ्रेजल वर्ब याद होगा आपको, बदलाव लाना है हमारे मॉडल ऑफ हाउसिंग में, ठीक है, उनका ऐसा मानना है, ठीक है। सी, अब आ जाओ सी के बाद डी, सी के बाद डी या सी के बाद बी। तो देखो 70 साल बाद, 70 साल बाद पे आ गए हम लोग। पहले बी में देखें, वो ये कहते हैं कि 1950 में घर, पहले ये नहीं बताएगा कि पहले वहां तब क्या होता था, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देगा कि भाई पहले जब हम 1950 की बात करते तो वहां पर ऐसा होता था, और 1950 देन मतलब उस समय पर, और अब इसके बाद 70 साल बाद में आएगा ना, कि दुखद यह है कि 70 साल बाद। और तुम आंसर कमेंट बॉक्स में क्या दे रहे हो कूल बन के, बी आंसर है, बी। सबके देख लिया मैंने कमेंट बॉक्स में, और तुम्हें लेवल चाहिए यहां पर, तुम्हारी गुद्दी लाल करनी पड़ेगी। किस किस का सही हुआ है मेरे भाई? जो बच्चे अक्सर शांत होते हैं ना और चुपचाप सॉल्व कर रहे होते हैं, मैंने देखा उनके आंसर ज्यादा सही होते हैं, और जो ये चौधरी बनते हैं ना कमेंट बॉक्स में, इन्हीं के सबसे ज्यादा गलत हो रहे होते हैं। दिल मारो फेंक के भाई, किस किस का सही है। लो जी। अच्छा, ये एक सीजीएल में ना इस बार क्वेश्चन आया, और बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसको तो आप एज इट इज बना दो फटाफट। बस उसने कहा था कि ये सेंटेंस है, इसको सही अरेंज कर दो। तो सही क्या अरेंज करना है? सबसे पहले हमने सेंटेंस में सब्जेक्ट उठाना है, तो सब्जेक्ट में देख लो क्या है। सब्जेक्ट में आ जाएगा फाउंडिंग फादर, लेकिन आर्टिकल पहले आएगा नाउन से पहले, तो द फाउंडिंग फादर। तो ये दो ऑप्शन हट जाएंगे। द फाउंडिंग फादर, द फाउंडिंग फादर किसके? न्यू हिस्टोरिसिज्म के, उनको कंसीडर किया जाता है ग्रीन बॉल्ट के रूप में। तो द फाउंडिंग फादर ऑफ, नहीं 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 नहीं, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। कंसीडर्ड, कंसीडर व्हाट, कंसीडर व्हाट, कंसीडर उनको क्या जाता है? द फाउंडिंग फादर, ठीक है। द फाउंडिंग फादर को नहीं किया, मतलब सीधा क्या उठा था, ग्रीन बेल्ट इज कंसीडर्ड व्हाट, उनको कंसीडर किया जाता है द फाउंडिंग फादर ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर। सिंपल क्वेश्चन था ये, बस इसमें क्या था, आपको अरेंज करना था, और ये आपको ग्रामर, मतलब इसमें वही है, ग्रामर का पार्ट लग रहा था, तो उसके आप अरेंज कर सकते थे वहां पर सीधा सीधा, ठीक है। नेक्स्ट, अगले पार्ट पे आ जाइए। लो जी, लगाओ फटाफट। इजी वाला सा करवा देता हूं, नहीं वो मत करो, मत करो, मत करो, बस आसान है ये, टफ वाला आएगा तब करना। इजी वाला करवा देता हूं ताकि हमारे बच्चों को ना कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। जो लेवल मांग रहे थे ना बेचारे, लेवल से नीचे डूब गए हैं, अभी वापस उनको लाना पड़ेगा। देखो,
करो पहले, करो करो सॉल्व करो। देखो बना दिया होगा इतनी देर में। कह रहा है मेरे भाई कि हार्डवर्क और परसिवरेंस, क्योंकि प्लूरल नाउन है, दोनों एंड से जुड़े हैं, तो वर्ब आएगी सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब। तो हार्डवर्क और परसिवरेंस सफलता देते हैं। ठीक है, तो पी के बाद आर ऑप्शन नहीं है, पी के बाद नहीं है, पी के बाद आर नहीं है कहीं पे? तो गड़बड़ का है हो रहा है भाई। आर के बाद पी, लीड टू सक्सेस, हार्डवर्क एंड नहीं, आर के बाद पी तो मैं नहीं लगाऊंगा, आर के बाद पी तो मैं नहीं लगाऊंगा। आर के बाद पी, सक्सेस, लीड टू सक्सेस, हार्डवर्क एंड परसिवरेंस। नो मैटर हाउ एवर डिफिकल्ट द जर्नी में सीम, जर्नी चाहे कितनी भी टफ क्यों ना हो जाए, हार्डवर्क और परसिवरेंस लीड टू सक्सेस। क्यू के बाद एस, लेकिन इसमें तो ऑप्शन ही गलत है भाई। यहां क्यू एस वगैरह लिखा हुआ है, नीचे ये होगा, तो ये तो बवाल हो गया भाई। हाँ, तो ये गलत हो गया भाई, ऑप्शन ही गलती से टाइपिंग करते हुए हमारे भाई ने जो है गड़बड़ कर दी है, क्योंकि नीचे तो ऑप्शन ऐसा ही नहीं, तो फिर तो ऑब्वियस ही बात है गलत होना ही होना है। ठीक है जी, तो इसलिए इसको ऐड कर लेना, इसका जो उत्तर बैठेगा वो यही बैठेगा कि भैया पी के बाद आर आ जाएगा। हार्डवर्क और परसिवरेंस सफलता देते हैं, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द जर्नीज, चाहे कितनी भी कठिन जर्नी क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो क्यू के बाद एस, क्यू के बाद एस, ऐसा कुछ बन जाएगा। बनाया? तभी मैं सोचूं क्या हो रहा है। हा 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 हा, तभी मैं सोचूं क्या हो रहा है भाई। लो, अब करो मुझे गायब। चलो जी, बनाओ, इसको बनाओ जरा। पेपर में भी ऐसे ही मिलेगा? अबे पेपर में ऐसे नहीं मिलता हो नालायक। चलो जी, ले आओ सामने। इसको तो इतनी देर में ही दिमाग लगा दिया होगा। चले, चलो जी, देखो भाई, इसको तो इतनी देर में लगा दिया होगा। बट टुडे, लेकिन आज, कॉन्ट्रास्ट हम बाद में देते हैं। अच्छा, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूं ना, तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, वैसे प्यार से वो सुनो। जब मैं एक्सप्लेन, मान लो कोई क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया, बट मैं उसको फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप ऐसे मत मान्य करिए, ऐसे मत सोचिएगा कि यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो सर जी, आगे बढ़ो। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं भाई, मैं यहां पर सभी बच्चों का ध्यान रख रहा हूं, तो मुझे कभी कभी उस बच्चे को भी बताना पड़ता है जो बिगिनर है, जो सीख रहा है, जो आप ही के सहारे से धीरे धीरे वो भी अच्छे स्कोर ले आएगा। ठीक है, तो बस यही मेरा कहने का पर्पज है। अदरवाइज इसको अगर सॉल्व करना है तो एक झटके में सॉल्व कर देंगे कि भाई बट से स्टार्ट नहीं होगा, कॉन्ट्रास्ट है, तो बी वाला ऑप्शन तो ए वाला तो बनेगा नहीं, धड़ से मार देंगे, 10 गोइंग जीरो, इस प्रकार लास्ट में आएगा, तो ये तो सी से भी नहीं स्टार्ट होगा, ये भी हटा दो। अब डी, बिफोर ज्वाइनिंग दिस ट्रेंड, दिस ट्रेंड कौन सा हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब है तो ये भी चला गया, आंसर मारो धड़। लेकिन बाबू फिर वही बात है कि मैं एज ए टीचर कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ये मायने ही नहीं रखता बिल्कुल भी। मायने ये रखता है कि मैं आपको जब एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो क्या वो आपकी खोपड़िया में जा रहा है। हां, अगर वो जा रहा है, मुझे पता है 50% के तो पहुंच चुका है पहले ही, लेकिन जो वो 50% बैठा है भाई, समझे ना बात, तो वहां और यहां के एंगल को थोड़ा सा अलग अलग रखिएगा, है ना। चलो, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, चलो जी, अब एक अच्छा सा वाला ब्लास्ट लाते हैं, ब्लास्ट। कई कई बच्चों के दिल में ना दर्द हो रहा होगा कि एक अच्छा सा क्वेश्चन है। चलो,
चले जी, अभी मत लाना, एज इट इज रुक जाओ, पहले मैं इसको इनको एक्सप्लेन कर देता हूं, और मैं इनके आंसर भी देख रहा हूं। तो भैया, जब जब क्वेश्चन अच्छा आता है ना, तुम्हारे गुर्दे फेल हो जाते हैं भाई। तुम तो खामा खा की भौकाल टाइट करते हो अपना, लेवल लेवल के चक्कर में ना कमजोर बच्चों को नुकसान करवा दोगे। अब मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगा, अब मैं अपने हिसाब से चलूंगा। मैंने तो देख लिया, तुम्हारे दो क्वेश्चन दिए, दो में ही तुम्हारा हालत टाइट हो गई है। चलो जी, अब ध्यान से सुनना, पहले हिंदी भी सुन लो। देयर वर शॉट्स एज आई रन। तो कह रहा है कि भैया जब मैं दौड़ रहा था तो शॉट्स का मतलब है गोलियां चल रही थी। ओ हो भाई, अब सीन समझ में आ गया क्या चल रहा था। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखो, अब एक बार इसको पढ़ लो। पानी जो था बहुत ठंडा था, लेकिन मैं उसके अंदर तब तक रहा जब तक मेरे लंग्स फट ना जाए, फेफड़े बाहर ना हो जाए। आई ट्रिप्ड एट द एज एंड वेंट इन विद अ स्प्लैश। तो क्या हुआ, वो टकरा गया। क्या हुआ, वो टकरा गया। ठीक है भैया, अब टकरा गया और धड़ाम से गिरा। द मिनट आई केम अप, जैसे ही मैं बाहर आया, आई टुक अ ब्रेथ, मैंने एक सांस ली, एंड प्लंज डाउन, और मैं फिर से चला गया अंदर। आई डक्ड डाउन, पुश्ड बिटवीन टू मैन एंड रैन फॉर द रिवर। ठीक है जी। तो कह रहे हैं भैया मैं क्या हुआ, मैं नीचे झुका। यहां पर डक्ड डाउन का मतलब है नीचे झुकना। मैं नीचे झुका और मैं वहां से दो लोगों के बीच में से क्या किया, रैन फॉर द रिवर, नदी की तरफ जो है भागा, निकलता हुआ। ठीक। अब एक बात बताओ, सोचने वाली बात क्या है, जब यहां पर गोलियां बरस रही थी तो नदी का केस जो है, देखो इसमें भी नदी का केस है, इस वाले में भी नदी का केस है। तो सबसे पहला क्या काम होगा, और इसमें भी नदी का केस है, तो सबसे पहला काम है वो वहां से भागेगा, है ना, नदी की तरफ भागेगा। तो इसका मतलब शुरुआत तो फिर एस से होनी थी, और एस के अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तो एस के बाद क्यू फिक्स कर दिया। लो जी, ठीक है। आई ट्रिप्ड एट द एज, तो जब वो भाग रहा था ना, भागते भागते यहां पर क्या हुआ, नदी की तरफ भागा, तो वो उससे टकराया, एंड वेंट विद अ स्प्लैश, धड़ाम से गिरा उसमें। ठीक है, आ जाओ जी आगे, एस के बाद क्यू आ गया। फिर देखो, अब उसने कहा आई डक्ड डाउन, नहीं ये तो हो गया, सॉरी, आर। द मिनट आई, जैसे ही मैं बाहर आया, आई टुक अ डीप ब्रेथ, एंड फिर से डूब गया, फिर से चला गया अंदर उसमें। ठीक है, पानी बहुत ठंडा था, लेकिन मैं तब तक रहा जब तक मेरे फेफड़े फटने को ना हो गए। अब क्योंकि इस चीज में एक चीज बड़े ध्यान से देखनी पड़ेगी आपको, कि यार आर के बाद 6 आएगा, क्योंकि यहां पर आर है ना लास्ट में, या पी के बाद 6 आएगा। ये देखो जरा, स्टेइंग सबमर्ज वॉज ओनली टू इजी विद सो मच क्लोथिंग एंड माई आर्मी बुक्स। अंदर डूबे रहना वॉज ओनली टू इजी विद सो मच क्लोथिंग एंड माई आर्मी बुक्स। तो इतने सारे कपड़ों और किताबों के साथ डूबे रहना बहुत आसान था भाई उसके लिए। ठीक है, अब तुम मुझे बता दो, आर लास्ट में आएगा या मेरे भाई पी लास्ट में आएगा। ये तुमने इसमें बताना है कि आर लास्ट में आएगा या पी लास्ट में आएगा। तो सारा खेल यहां पे आ गया, ये तो आपने बना लिया, आर लास्ट में आएगा या पी लास्ट में आएगा, बस ये देख लो। तो एक बार पी को पकड़ लो, एक बार आर को फिर से पकड़ लो। द मिनट आई केम अप, आई टुक अ डीप ब्रेथ, एंड फिर से मैं अंदर चला गया। उसने कहा पानी बहुत ठंडा था, और मैं तब तक रहा जब तक मेरे जो फेफड़े हैं, मेरे जो किडनी है, मेरे जो गुर्दे हैं, वो फट नहीं गए। एक झटके में आपको आंसर आ जाएगा, और मैंने इसका हिंट भी दे दिया। और अगर तुम अभी भी इसको नहीं बना पाते हो तो मेरे भाई कोई फायदा नहीं है इसका फिर। ठीक है, तो सुन लो ध्यान से, जब वो डाउन अगेन चला गया, मतलब दोबारा गया, और लास्ट क्या है कि वो जब तक फेफड़े ना फट गए तब तक वो उसके अंदर रहा, ये है लास्ट। तो इसका मतलब होगा मेरे भाई पी इसका लास्ट में, तो सी इसका सही उत्तर होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। लो भाई खाओ। आई बात तुम्हारे दिमाग में, आपके गया इस कुछ भेजे में, कैसे पकड़ना था, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा था कि एक ऑप्शन, उसने चालाकी से दो ऑप्शन दिए हुए हैं। ये तो तुमने पकड़ लिया होगा, ज्यादातर ने ये बात तो पकड़ ली होगी कि यार एस से स्टार्ट होगा, लेकिन वो भी बहुत चालाक है, उसने एस के दो ऑप्शन दे रखे थे यहां पर, क्योंकि जब वो वहां से भागा तो पहला काम तो वो डक डाउन नीचे झुकेगा, पुश बिटवीन दो लोगों में से सीधा नदी की तरफ भागेगा, ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एस के बाद क्यू, ये उसने चालाकी से लगा ही रखा है, क्योंकि तुम इसके बाद क्या पकड़ते कि वो टकरा के उसमें गिरेगा, क्योंकि नदी के पास पहुंच के तो पहले गिरेगा।
अब बात यह थी कि यहां के बाद क्या पकड़े। तो उसने क्या बोला कि भाई जब तक मैं रहा, कब तक, जब तक मेरे फेफड़े ना फट गए, और फेफड़े नहीं फटे तब बाहर आया, क्योंकि यहां से तो वो दोबारा डूबा ना इसमें। प्लंज डाउन अगेन का मतलब है फिर डूबा उसमें, और लास्ट तब तक रहा। लास्ट तो ये लास्ट है ना, फिर इसका मतलब आया। अब आई बात समझ में, आया, पूरा समझ में आ गया कि क्यों हुआ ये, हमने लास्ट में क्यों पकड़ा। क्योंकि इसमें उसने कहा अंटिल आई थॉट माई लंग्स वुड बस्ट आई स्टेड, कि मैं तब तक रहा। पहले तो ये हुआ कि उसने पानी में गया, बाहर निकला, हो, फिर गया वो, और फिर तब लास्ट में बाहर आया जब तक उसके फेफड़े बाहर ना आ गए। अब आई बात समझ में, ये लास्ट पार्ट है, फेफड़ों का फटना, इससे ज्यादा तो क्या ही होगा। अब आई बात समझ में, दिल मारो फेंक के फटाफट बात। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं, लेकिन फिर वही बात है, हर एक क्वेश्चन सारा ऐसा नहीं करवा सकता, अभी पहली क्लास है, ठीक है। एक स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन होना चाहिए आज। लो जी, एक स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन तो बनता है मेरे भाई, है ना। लो जी, एक स्टेनो का क्वेश्चन तो आज बनता है। लो, चलो जी, कर दो मुझे गायब। लो भैया, स्टेनो का क्वेश्चन भी देखो जरा कैसा। चलो जी, अब देखता हूं किस किस ने स्टेनो वाला क्वेश्चन एकदम सही किया है। देखो, सबसे पहले सुनते रहना भाई, तुम फिर बाद में कहते हो भैया कैसे हुआ, मैं कैसे पकड़ रहा हूं। इट इज अ फॉर्म, इट हम कौन है हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता तो डी का ऑप्शन खत्म हो गया। इट वॉज एज सिंपल, हमें नहीं पता इट कौन है, तो इसका मतलब ए का ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब बी से, ओवर द इयर्स एडवर्टाइजिंग हैज इवॉल्व, सालों साल एडवर्टाइजिंग, सॉरी एडवर्टाइजिंग जो है वो इवॉल्व हुआ है एक मेजर इंडस्ट्री के रूप में। और सबसे पहले सी में क्या कहा कि एडवर्टाइजिंग जो था स्टार्टिंग में वॉज मेंट, उसका मतलब था टू मेक पीपल अवेयर, लोगों को जागरूक करना। तो मतलब जागरूक करना स्टार्टिंग की बात यह है, फिर उसके बाद ये सालों साल डेवलप हुआ है। तो पहले इसका मतलब शुरुआत में बताया गया पहले क्या होता था, अब कैसा हुआ है ये बाद में। तो सी के बाद भी इसका मतलब आंसर, सॉरी इसका मतलब शुरुआत जो होगी किससे होगी, सी से आंसर होगा, सी से स्टार्ट होगा, क्योंकि बी वाला तो बाद में आएगा ना, बी पहले नहीं आ सकता। तो फिर इसका आंसर होगा मेरे भाई सी, सी के बाद आपका आ जाएगा ए। ठीक है, ये इट वॉज एज सिंपल एज, ये उसी समय की बात बता रहा है, पास्ट की। और पास्ट कहां पर दिया है, सी में, और सी को एक्सप्लेन कर दिया ए में, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। किस किस का सही हुआ है मेरे भाई डी, जल्दी बताओ फटाफट, दिल मारो फेंक के एक बार कि भैया मेरा एकदम सही हो गया है। किस किस का सही हुआ है ये वाला। लो, ये वाला करके दिखाओ जरा, 30, ये वाला, ये भी स्टेनो का ही है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों।
चलो जी ले आओ सामने। ओके, चलो देखो। अब एक बात सोचना इस क्वेश्चन में जब आप पढ़ रहे हो, पहले तो चाहे स्टार्टिंग से पढ़ लो। आजकल सोसाइटी जो है बिकम करप्टेड बाय चालाक, मैनिपुलेटिव और टॉक्सिक लोगों से भरी पड़ी है। ठीक है भैया, रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी टेकन बाय मेंटली, और जिम्मेदारी ली जानी चाहिए स्ट्रॉन्ग लोगों के द्वारा। देयर लाइज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स टू मेक सोसाइटी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। बीइंग रॉबस्ट दे कैन डिवोटेड देयर टाइम और रिसोर्सेज टू चेंज नॉक्शियस इंडिविजुअल। जो नॉक्शियस इंडिविजुअल है ना, ऐसे लोगों को बदलने के लिए उन्हें टाइम देना पड़ेगा, या रिसोर्सेज देना पड़ेगा। दे कौन है? इसका मतलब निगेटिव पीपल तो नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव लोग हैं। अब ये दे कौन है, ये ढूंढो कहां पर है, लोग कहां पर है, जल्दी से बताओ। द रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी टेकन बाय मेंटली स्ट्रांग पीपल, और उन्हीं को रॉबस्ट कहा गया है। तो बी के बाद डी आ जाएगा मेरे भाई। अब जल्दी से बताओ बी के बाद डी कहां है? यहां तो नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। इसका मतलब मेरे भाई धड़ से आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। किस किस का सही हुआ है एक बार मेरे भाई हाथ खड़ा करके बताओ। सर आई गॉट AIR 60। रोकना जरा, रुकना, रुको 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 रुको। हाँ यही रुको, ऊपर ऊपर। क्या नाम है? रेखा यादव। सर आई गॉट AIR 642 in JEE Advanced and was allotted electrical engineering at IIT Bombay. But I'm honestly confused. Should I go for UPSC instead? Okay. But why so confusion? You got the best opportunity. Join it. Why UPSC? After joining, you can go for UPSC. Else, in the coming time, you would definitely have a kind of depression situation that you have already left your job, and UPSC needs time and especially patience. So don't take risk. Okay? Go for it. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर ये बताओ जरा फटाफट, वापस आ जाओ। CGL मेंस 2019। चले भाई, देखो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन, देखना भाई। फाइनली से शुरुआत नहीं हो सकती, तो डी का तो खैर ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप। अब नेक्स्ट तो आप तब यूज करोगे, पहले आपको पता तो चले कि है क्या, शुरुआत किससे करनी है। तो ए का ऑप्शन तो दो चले गए, मतलब सी से स्टार्ट होगा। सी के बाद ए या सी के बाद बी। तो देखो, द डिस्कवर स्कूबा डाइविंग टूर स्टार्ट्स विद अ 30 मिनट। जो ये स्कूबा डाइविंग का टूर है ना, ये 30 मिनट का एक लेसन होता है ऑन टीचिंग बेसिक स्किल आउटसाइड वाटर। पानी के बाहर इसमें बेसिक स्किल सिखाई जाती हैं। अब देखो, सी के बाद बी या सी के बाद ए। फिर वो कहता है आपसे कि नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द शैलो वाटर्स यू आर जनरली गाइडेड टू डाइव इन सेफ एरियाज। दिस ड्राई लेसन is followed by wearing the gear and then entering shallow waters to practice basic scuba diving skills. And finally तो खैर डी तो आपका लास्ट में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और डी इसके दोनों में भी दिया है। तो अब देखना है कि सी, या तो ये लगा लो सी के बाद ए आएगा या सी के बाद बी, या ए के बाद बी आएगा या बी के बाद ए, या तो ये बता दो ए के बाद बी आएगा या बी के बाद। इन दोनों में से कौन सा आएगा? अब बताओ जरा। पूरा मौका दे दिया मेरे भाई आपको। अब आप इसमें ये नहीं कह सकते कि जी ये वाला मुझे नहीं आया। अभी भी हिंट आपके पास है, बता दो जल्दी से फटाफट कौन सा आ सकता है।
अगर अभी भी किसी के उसमें प्रॉब्लम है ना, तो उसको करेक्शन कर लो, या तो ए के बाद बी लगा लो या बी के बाद ए लगा लो। देखो, आपने यहां पर एक चीज नोटिस करी, आउटसाइड वाटर, स्किल्स आउटसाइड वाटर, यहां छिपाता सारा खेल, स्किल्स आउटसाइड वाटर। ठीक है, तो स्कूबा डाइविंग जो है ये स्टार्ट होता है 30 मिनट का लेसन टीचिंग बेसिक स्किल आउटसाइड वाटर। तो इसी को तो उसने क्या कहा, इसी को कहा दिस ड्राई लेसन, ये जो ड्राई लेसन है, ठीक है, तो इसी का जिक्र है। इसका मतलब सी के बाद बी, तो इसका भाई सही उत्तर होगा डी। बताओ किस किस का सही आंसर है, लाओ जी सामने, किस किस का सही उत्तर है। चलो एक इजी सा ले लो, है ना, हर बच्चे का इस बार ये सही होना चाहिए। इजी सा क्वेश्चन है, फटाक से करो इसको। सर एआई पेपर बनाएगा क्या? यार बस, मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में ना आगे चल के धीरे धीरे मुझ पे बहुत सवाल उठा करेंगे, क्योंकि मैं बोलता हूं कड़वा, और कड़वी चीजें ना ज्यादा दिक्कत होती हैं, है ना। अब मैं इस चीज पे भी क्या है मेरा तर्क वो सुनो। भाई एआई पेपर बनाए या कोई भी बनाए, इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, पेपर कोई भी बना ले, आपको क्या फर्क पड़ता है इस बात से? फर्क आपको इस बात से पड़ना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसी है। एआई का पेपर आएगा वो सबके सामने आएगा, ठीक है, टीचर के बनाया हुआ द्वारा पेपर आता वो सबके सामने आता। अगर मैं आपको पढ़ाने के लिए बेस्ट तैयार कर रहा हूं तो मेरा ध्यान इस चीज पे होना चाहिए, ना कि एआई पेपर बनाएगा या कौन बनाएगा, या एआई की मम्मी बनाएंगे या एआई के चाचा बनाएंगे। अब अगर मुझे वीडियो भी बनानी होगी ना, कि मुझे बस वीडियो बनानी है, एक डेली वीडियो बनानी है, तो इसका उद्देश्य फिर मैं कुछ ना कुछ तो लाऊंगा ही ढूंढ के, मेरे माइंड में कुछ ना कुछ तो चलेगा ही, या मेरी जो टीम है मैं उससे पूछूंगा कि भाई जरा एक बार ये बताना जरा कि आज किस चीज पे वीडियो बनाऊं, ठीक है। अब बच्चे उसको देखेंगे, ओ भाई, और फिर पैनिक हो जाएंगे, ओ भाई साहब एआई पेपर बनाएगा, बवाल खड़ा कर देगा। एआई तुमसे ज्यादा दिमागदार है भाई, तुमसे एआई क्या है पहले तो समझो। एआई जो पेपर अगर मान लो बनाएगा भी, तो कंटेंट कहां से उठाएगा? एआई के क्या चाचा ने दिमाग लगा रखा है? वो कंटेंट उठाएगा जो तुम कहीं भी चले जाओ। जनरली क्या होता है कि जो एआई आपको क्वेश्चंस देता है ना, वो इन्हीं से डाटा से, जो डाटा अवेलेबल है उसी से तो एआई उठाएगा, या अपने घर से बना के ला रहा है एआई। इंसान से बढ़ के एआई नहीं हो सकता। लेकिन ओहो हो, एक नया वीडियो आया है, एक नया मार्केट में धमाका आया है। यार इन सब चीजों से ना बच्चे नहीं हो तुम लोग, शादी की उम्र हो रही है तुम्हारी, है, ऐसी चीजों में उलझोगे तुम लोग, कैसे घर चलाओगे, अपना गृहस्थी कैसे चलाओगे? आज भी तुम्हारी यही बच्ची हरकत है। तुम्हारी उम्र के लोगों को तो ये देखने भी नहीं चाहिए। अरे बना लेगा कोई, बना लेगा, फर्क पड़ रहा है हमें। पहले भी ट्रेंड चला था, मैंने उस पर भी वीडियो बोला था कि नहीं भाई मत रो, टीसीएस नहीं कराएगा पेपर, पैटर्न बदल जाएगा, लेवल हो जाएगा। अरे भाई जैसा आएगा सबके लिए आएगा भाई। पैनिक, एकदम बच्चों को पैनिक, तुम समझ नहीं रहे दोस्त। ये सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत बड़ा एक चक्रव्यूह बन चुका है, पता है, जाल, जिसमें हर दिन लाखों बच्चे ट्रैप हो जाते हैं। अब दिक्कत यही है कि मैं फिर खुलेआम बोलता हूं तो वो फिर, इसीलिए आई अवॉइड, ना बोला जाए तो मेरे भाई ज्यादा बेहतर होगा। तुमसे ज्यादा बेहतर एआई नहीं है मेरे भाई, तुमसे ज्यादा बढ़ के एआई हो सकता है? बताओ। चलो अगर मेरी बात तुम्हें कुछ गलत लग रही है, देखो ये क्वेश्चन तो सीधा सा कर लिया होगा ना। इंडिया का जो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट बिजनेस इज, वो क्या कर रहा है? इज एमआर के बाद आईएनजी, तो ये तो हटा ही दो, या तो इज मेकिंग या इज बूमिंग।
तो भैया इज बूमिंग विद प्राइवेट डेवलपर्स, तो डी के बाद ऑप्शन उठा लो कहां पर है कहीं पे? ये तो रहा डी के बाद ए। ऑप्शन कहाँ है डी के बाद ए का? मुझे दिखना बंद हो गया, मेरे आंखें कमजोर हो गई दिन भर इसके सामने खड़े होके। डी के बाद ए, अबे भैया डी के बाद, पहले रुको, डी के बाद ए ना, डी के बाद ए ना, डी के बाद ए, ये रहा। दिन भर इसके सामने खड़े रहता है, हमारी आंख भी खराब हो जाएंगी। डॉक्टर ने कह रखा 2-4 साल में गायब हो जाएंगी तुम्हारी आंखें। जो टीचर्स जनरली ध्यान रखना, जो ज्यादा दिन भर पढ़ाते रहते हैं ना, खासकर ऑनलाइन, उनके यहां पे देखना, उनके नोटिस करना, यहां पे ना ऐसे ऐसे काला हो जाएगा और ये सूजी सूजी सी रहेंगी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत खतरनाक रेडिएशंस, ऊपर से ये बाबूजी बैठे हुए हैं, सीधी आंखों पे पड़ती हैं हमारे बिल्कुल एकदम से। चलो भैया, आज का अंतिम क्वेश्चन करा दें। सबका सही होना चाहिए भाई ये वाला क्वेश्चन। लो जी, जाते जाते सबका सही क्वेश्चन होना चाहिए। बताइए जी, हावेवर का इस्तेमाल। अब तुम हावेवर से तो शुरुआत नहीं करोगे ना, क्योंकि हावेवर तो कंट्रास्ट दिखाता है, तो इसलिए सी तो हो नहीं सकता। दिमाग से लगाना जरा, तरीके सब बताए आपको कैसे कैसे पकड़ोगे। चलो जी, ले आओ सामने, देखते हैं क्या लगाया बच्चों ने। भाई जिसका भी सही हो जाए ना, आखिरी क्वेश्चन है आज की कक्षा का, दिल मार देना एकदम फेंक के कि भैया अंत भला तो सब भला। चलो देखो, सबसे पहले इसमें शुरुआत कहां से करेंगे हम लोग। अब दो ऑप्शन है, दिस प्रोनाउन से भी स्टार्ट नहीं कर सकते है ना। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए, कैसा किस लिए, दिस किसका जिक्र हो रहा है, शुरुआत तो इससे नहीं हो सकती ना। आपको बताना पड़ेगा इससे पहले कि बात दिस है क्या। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए, किस लिए भाई बताओ। तो डी से भी शुरुआत नहीं होगी, तो ये भी ऑप्शन चला गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, इंडिया ऑल्सो, ऑल्सो तो बाद में आएगा, इंडिया भी, तो इसका मतलब कोई और भी, तो इसका मतलब तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, फिर बी इज द करेक्ट आंसर। अंत भला तो सब भला, हर हर महादेव। ठीक है जी। अब मेरी पहली क्लास हो गई पीक्यूआरएस की। अब जब दूसरी क्लास आएगी ना पीक्यूआरएस की, तो पता है कैसे क्वेश्चन आए। अब कैसे क्वेश्चन आए थे, इजी 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 टफ, इजी 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 टफ। अब कैसे आएंगे, अब आएंगे मेरे भाई टफ टफ इजी, मोरल अप करने के लिए, टफ टफ अप, टफ टफ अप। एक तरीका होता है पढ़ाने का भाई, क्योंकि पहली क्लास में अगर हम सारे टफ रख देंगे ना, तो सब किडनी गुर्दे सब बाहर आ जाते हैं बच्चों के, और हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, हम सिखा रहे हैं आपको, ठीक है, डिमोटिवेट नहीं करते आप, और धीरे धीरे सीखते हैं। ऐसी वो कैब में भी T20 सीरीज में याद करो, बच्चे कहते थे सर इसमें तो ज्यादातर वो वर्ड है जो रिपीटेड है। भाई रिपीटेड ही तो सिखाने थे, जो रेयर आते हैं, कॉमन आते हैं, वो तो T10 में आएंगे। और T10 में मैं कलेजा किडनी सब मांग लूंगा, ध्यान रख लेना। तुमने अगर रिवाइज नहीं किया ना, मैं T10 सीरीज का अनाउंसमेंट करने वाला हूं बहुत जल्दी, और उस क्लास में बवाल होगा, मैं लिख के दे रहा हूं आप लोगों को। तो इसीलिए T20 का रिवीजन कर लो पूरा। किस किस ने रिवीजन किया है बताना जरा, थम्स अप डालो कि भैया मैंने रिवीजन कर लिया। कुछ बच्चों ने तो दो दो बार रिवीजन कर लिया, पता है आप लोगों को। और मैं इसीलिए कहता हूं कि आप नहीं कर रहे हो तो दुनिया नहीं कर रही है, ये मतलब नहीं है। ठीक है, हम सो रहे हैं दिन भर तो सभी सो रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है,
तो नालायक निकम्मे लोगों की ना कुछ पहचान होती है, वो हमेशा प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, टालते रहते हैं। और ये अपने एक मुसद्दी मुंगेरी लाल के ना सपने देखते हैं कि भाई मैं नहीं कर रहा हूं। वो पता क्या सोचते हैं, यार गर्मी हो रही है, मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो सबको ही गर्मी लग रही होगी, तो थोड़ा सा मैं भी खुद को पता है कैसे सेटिस्फाई करता है इन सब चीजों से। ठीक है, मैं थोड़ी सी रील देख रहा हूं, ये वाली रील मैं देख रहा हूं तो सभी देख रहे होंगे, भाई जरूरी थोड़ी ना तू निकम्मा है तो सब निकम्मे हैं। तू अगर सो के 8 बजे उठ रहा है, संजीत सर की क्लास से पहले 10 बजे उठ रहा है, या 11 बजे उठ के सीधा आ रहा है, तो जरूरी थोड़ी ना है। कुछ तो ऐसे भी है 5 बजे उठ के 5 घंटे पढ़ चुके हैं पहले, होमवर्क भी पूरा कर लिया जिन्होंने। तो अपने आप को सेटिस्फाई करते रहते हैं, और सबसे आसान काम है ये करना। समझ में आ रही है ना बात? तो इसलिए दुनिया क्या कर रही है वो छोड़ दो भाई, मुझे नौकरी चाहिए, मेरी जॉब, मेरी नौकरी, मेरा उत्थान होगा, तो मैं मेहनत करूंगा इसके लिए। तो ये मुसद्दी मुंगेरी लाल के सपने मत देखा करो, है ना? हाँ, आंखें सूजी हैं सर की फिर भी हमको पढ़ा रहे हैं। अरे हमारे तो छोड़ो, खैर हमारा तो दर्द देखो हम ऐसे लोग हैं ना, अपना दर्द ना तो फैमिली को बता सकते, और स्टूडेंट्स को दिखा के फायदा क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो बेचारे खुद ही परेशान रहते हैं। तो हम तो ऐसा वर्ग है ना, टीचर तो ऐसा वर्ग है कि उसका दर्द तो सिर्फ वो जानता है, उसकी मेहनत को सिर्फ वो देख रहा है, बाकी कोई नहीं देख रहा। ठीक है, आपको क्या पता, हम तो रात रात भर 3-3 बज जाते हैं, पता है हम आप लोगों हम लोगों को, मतलब मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, मुझे 3 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं आराम से। कोई ऐसा दिन नहीं जो 2 या 3 ना बजते हों। लेकिन हम किसी को एक्सक्यूज थोड़ी ना देते हैं, लोगों के पास बहाने बहुत हैं, बहुत बहाने हैं। यही देख लो, जैसे एक्सरसाइज करते हैं लोग, जिम में जाते हैं, तो जैसे मैं पूछता हूँ कि भाई कल कहाँ थे तुम, दोस्त वोस्त होते हैं ना, अरे यार भाई कल ना, वो ना एक कल ना ये हो गया था, फिर 2-3 बार फिर गायब 3 दिन के लिए, कल अच्छा वो ना ये हो गया था, वो हो गया था। बहाने हैं लोगों के भाई। सैटरडे को जब मैं जिम जाता हूँ, जैसे आज सैटरडे है, तो सैटरडे के दिन जिम ना खाली मिलता है। ठीक है, हमारे लिए तो बढ़िया है, शांति में होता है। लेकिन बहाने पता क्या होते हैं, कि सैटरडे इज द रेस्ट डे, सैटरडे इज द रेस्ट डे। अगले दिन वीकेंड होता है ना, मतलब संडे होता है ना, सैटरडे इज द रेस्ट डे। तो 4 दिन मेहनत करेंगे, 5वें दिन अपना पीने चले गए, दारू ये वो सो, मतलब मेरे को समझ नहीं आता फिर कर ही क्यों रहे हो भाई, क्यों अपना जिंदगी में क्यों तबाह कर रहे हो? इससे अच्छा तो पी, एक ही काम कर लो ना ढंग से, या तो पी लो या मेहनत ही कर लो। तो लोगों के ना एक्सक्यूजेस बहुत हैं, अपने आप को ना वो बना के रखते हैं, अपना सेटिस्फेक्शन रखते हैं अपने माइंड में। तो वही है, मेहनत करने वाला तो करेगा भाई, वो तो रेगुलर करेगा, है ना? भैया मेरे क्लोज टेस्ट में नंबर अब इंप्रूव हो रहे हैं, आएंगे भाई, अब धीरे धीरे आएंगे। सर 1 मिनट सुन लो प्लीज, ग्रामर का रिवीजन कैसे करें? भाई ग्रामर के रिवीजन के 2 तरीके हैं, देखो जाते जाते सुन लो। पहला तरीका तो ग्रामर के रिवीजन का ये है कि आप, जो बैच है हमारा ये RWA पे जो स्टार्ट हुआ है, जो बैच अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं ग्रामर के चैप्टर करा रहा हूं क्विक रिवीजन के लिए, और मिसलीनियस भी करा रहा हूं, और मंडे को कलेजा छीलने वाले फिलअप्स भी करा रहा हूं। मतलब वो तो मैं तीनों पार्ट कराऊंगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलअप्स और वो, क्योंकि ग्रामर का मतलब सिर्फ एरर एरर नहीं होता, ठीक है, वो समझा करो। दूसरा तरीका, अगर ये नहीं करना चाहते तो क्या है, मैंने 500 क्वेश्चन की एक वो कराई थी क्लास, उसमें 2024 के ज्यादातर क्वेश्चंस करवा दिए हैं, वो कर लो। प्लस अगर आपको बैच नहीं ज्वाइन करना तो मत करो, कोई बात नहीं, खत्म, ठीक है, यूट्यूब से ही कर लो, ये हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, जुलाई में भी कुछ क्लास में लेकर आऊंगा मिसलीनियस, चैप्टर वाइज का तो टाइम थोड़ी ना है, चैप्टर वाइज तो एमटीएस के लिए जब स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे, है ना? अभी तो सीजीएल के लिए तो कम टाइम है ना हमारे पास, तो सीजीएल हो गया, स्टेनो के लिए कम टाइम है, फेज 12 के लिए कम टाइम है, 13 के लिए कम टाइम है ना? तो इसके लिए तो यही है कि आप मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाओ, और मैं जुलाई में भी कुछ क्लास लूंगा, वहां से भी कर सकते हो आप लोग। और चैप्टर वाइज तो फिर वो तो नायक बैच, वो तो अभी मतलब नहीं, वो तो 2026 वाले बच्चों के लिए है जिनको वो करना है, ठीक है? तो दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक। मॉक टेस्ट बेटा 1-2 दिन में अनाउंसमेंट कर देंगे, मैंने मॉक टेस्ट आपको बताया,
ग्रामर की प्रैक्टिस पुष्पेंद्र कराएंगे, यूट्यूब पे भी कराएंगे, ठीक है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा अभी, क्योंकि अभी तो पहले 12 दिन तो ये चलेगी क्लास, ठीक है, फिर जुलाई में स्टार्ट होगा, तो या तो आप 12 दिन का वेट कर लो, और तुम्हारे पास नहीं है वेट करने का टाइम, तो या तो यहां से कर लो, यहां से कर लो, सब ऑप्शन अवेलेबल है यार, आप लोगों के पास सब ऑप्शन होते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट मैं आपको 1-2 दिन में स्टार्ट कर दूंगा, मतलब अनाउंसमेंट अभी हो जाएगी, तो शायद 25 के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा मॉक टेस्ट, ठीक है। लेग डे इज द वर्स्ट डे। सर सैटरडे, सैटरडे को लेग डे होता है इसलिए लोग गायब नहीं होते, लेग डे तो कुछ, अब इसमें भी फर्क है, जो एक्चुअल में मेहनत करने वाले होते हैं ना, वो मंडे को लेग डे करते हैं, लोग लेग डे चेस्ट डे मंडे को मारते हैं, हम जैसे तो लेग डे से मंडे को ही खत्म कर देते हैं। तो भाई जिनको जुनून है ना अपने, मैंने क्या कहा, शरीर हमारा मंदिर है और मंदिर के हम पुजारी हैं, तो भाई हमारा तो धर्म है उसको बनाना, एक्सक्यूज नहीं दे सकते, ठीक है, वहां मत जाओ, तुम इधर ही आ जाओ पढ़ाई पे। फ्रेजल वर्ब की एक क्लास, हाँ लाएंगे 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 लाएंगे। मैं सोच रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब का एक क्लास जो है वो लगा दूं, लेकिन एक क्लास में अगर मैं 100 फ्रेजल वर्ब करा देता हूं तो तुम 100 के 100 लर्न नहीं कर पाओगे। तो मैं इसका सोच रहा हूं कि यार कुछ कुछ ऐसा तरीका निकालूं, कुछ तो ऐसा निकालूं जो रोजाना 5 या 10 का भी अगर मान लो, क्योंकि देखो पता है काम वो अच्छा लगता है जिसको आप पचा पाए, है ना। अब मैं तो करवा दूंगा 100, मैं लिख के दे रहा हूं, तुम 100 याद ही नहीं कर सकते एक क्लास में, क्योंकि फ्रेजल वर्ब वैसे ही टफ होती है, वो याद ही कम होती है, लिंक भी नहीं होते उसके कुछ, ठीक है, वहां चिंटू मिंटू से लिंक भी नहीं कर सकते। अगर मान लो हम 10 फ्रेजल वर्ब डेली कर ले, ठीक है, और इसको हम कर ले, मान लो हमने ये सीरीज हमने स्टार्ट कर दी, और इसको हमने ये इस सीरीज को 30 डेज चला दिया, मान लो 30 डेज, तो इसका मतलब हमने कितनी फ्रेजल वर्ब कर ली, 300 फ्रेजल वर्ब। 300 फ्रेजल वर्ब, तुम्हें पता है 300 फ्रेजल वर्ब तुम वैसे लर्न नहीं कर सकते चाहे तमाम किताबों में पढ़ी हैं, तमाम और पता नहीं कौन कौन सी लुक अप लुक ये वो, कुछ ही इंपॉर्टेंट होती है, कैरी ओ कैरी नहीं आती भाई, वो एक सीरीज होती है उनकी कि यार ये वाली इंपॉर्टेंट है, यही आती हैं जनरली, वही देखते हो आपकी यही आती हैं, ठीक है, ब्रिंग अबाउट है, लेकिन वो पता कैसे चले कि हमें यही करनी है, किताबों में तो ए से लेके जेड तक होता है, दिल मारना है कि अगर तुम एग्री करते हो इस बात से लेके, जब ऐसे ए से स्टार्ट होगा, ए बी सी, बस वही आदमी यूं हलाल हो जाता है। कंटेंट की कमी नहीं है आज के टाइम पे, कंटेंट तो बेहिसाब है, पर बात यह है कि क्या ये हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। किताबें खरीद के रख ली हैं हमने, सबके पास है, हर सब्जेक्ट की 3-3 4-4 लगी है, क्या हम उसको पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे ना भाई, क्योंकि वो नहीं होता, और हमें पता ही नहीं है कि उसमें सही क्या है गलत क्या है। अब टीचर का तो काम क्या है, उसे तो बुक बनानी है, उसने तो पेस्ट मारा सारा, और आजकल एआई का जमाना है, एक लाइन लगती है कहने में, एआई मुंह से खोल के धड़ से दे देता है सारा कुछ, तो बन गया काम टीचर का तो। लेकिन स्टूडेंट तो बर्बाद हो रहा है ना उसमें, उसको तो पता ही नहीं चल रहा है, ए से स्टार्ट करा, जेड तक पहुंचने में पहली बात तो पहुंचेगा ही नहीं, वहीं वहीं डूब जाएगा, ए पे बी पे सी पे गायब हो, बोला भाई मैं नहीं करूंगा। तो बात यह कि वो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स कैसे निकाल, और कम रोजाना सिर्फ 10 का एक एवरेज रहे, कि भाई 10 होती हैं, 10 काफी होती हैं, 10 आदमी कर लेता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात भैया, करेक्ट। तो इसका मुझे कुछ बताओ, मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या कर सकते हैं हम ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी अगर तुम कहोगे लाइव आके 10 फ्रेजल वर्ब करा दो, तो 10 फ्रेजल वर्ब के लिए मैं लाइव तो आऊंगा नहीं, है ना, और वैसे भी 2-2 बार हो जाएगा, अभी 11 बजे और फिर रात को वो भूतो वो वाली मॉक टेस्ट वाली क्लास। तो 300 फ्रेजल वर्ब अगर हम क्लास में करते, और जब 10 क्वेश्चन करते हैं ना, तो 10 में से 2-4 तो मैं एक्स्ट्रा वैसे ही बता देता हूं, तो लगभग 400-500, और 400-500 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोर देन सफिशिएंट अभी के लिहाज से, ठीक है। जो मैंने एक दिन 10 मिनट शो बोला था, वो मेरे दिमाग में तब से चल रहा था, 10 मिनट शो, इसमें 10 फ्रेजल वर्ब, लेकिन भैया ये लाइव नहीं,
रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड में एक तो तुम्हें सबसे पहली बात है डिस्कशन नहीं होगा। तुमने सुबह, और ये सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट विद फ्रेजल वर्ब। ठीक है, सुबह उठे, फटाक से 10 मिनट आंख खोलते ही एकदम से 10 मिनट में देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, मैं उनमें लिख के भी दूंगा कि ये फलाने साल में इतनी बार रिपीट हो चुकी है, और बस 10 फ्रेजल वर्ब मेरे भाई डेली। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? 10 आप कर भी लोगे और सारी इंपॉर्टेंट होंगी जो बार बार रिपीटेड होती हैं। बताओ कैसा रहेगा आइडिया? लेकिन उसके लिए मुझे पहले रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, कम से कम 10 क्लास तो एडवांस में रखनी पड़ेगी, जो तुम्हारा रूटीन न टूटे। संडे हो या सैटरडे, संडे हो या मंडे, रोज खाएंगे हम फ्रेजल वर्ब के अंडे हैं। सही रहेगा बात? सही रहेगा बात तो वोट मारो कमेंट बॉक्स में फेंक के, वीडियो खत्म होने के बाद वोट मारो कि भैया एकदम सही रहेगा बिल्कुल। तो मैं फिर करता हूं इसको स्टार्ट। देरी काहे की करनी, मंडे से ही कर देते हैं फिर तो। ब्रेकफास्ट शो है एक और नया शो भाई साहब, इस इंडस्ट्री में ना ऐसे ऐसे शो ले आऊंगा मैं, तुम बस हाँ करते रहा करो, तैयार रहा करो, बाकी तो फिर मैं तैयार हूं उसके पीछे। ठीक है, चलो जी, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में मंडे को। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते, मेरी तरफ से राम राम। और कल एक डिस्कशन रखते हैं मन की बात का, काफी दिन हो गए, 10-12 दिन, तो आपके डाउट्स जो है वो फिर से मैं पूछूंगा कि कहां कहां दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, और इसके लिए वोट जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट चाहिए भर भर के। ठीक है, ओके, चलिए जी, जय हिंद सभी बच्चों को।